जी हाँ, न्यूज 24 की मुहिम है ये उन अपनों को तलाशने की जिनके परिवार 13-14 दिन से उनका इंतजार कर रहे हैं। देश के कोने कोने में वो परिवार ऐसे हैं जिनकी आप बीती सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। कुछ ऐसे ही परिवार हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी हैं। कुछ की बातचीत आप सुन चुके हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे हम। सुनील हमारे साथ हैं, जो कल भी हम आपसे बात कर चुके हैं। सुनील, एक बार तस्वीर दिखा दीजिए फिर से। ये जो आपके परिवार के लोग हैं, लापता हैं, ये देखिए। और सुनील बताइए कौन कौन लोग हैं ये? मेरे भैया हैं अरुण शर्मा, मेरी भाभी हैं मनीषा शर्मा, और उनकी लड़की है तन्नू शर्मा, और उनका लड़का है हर्ष शर्मा, और मेरे जीजा जी हैं मनमोहन जी। तो ये 16 तारीख से ये 16 तारीख को लास्ट बात हुई थी इनसे दोपहर 1 बजे के आसपास, और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। ठीक, हमारी दुआ और हमारी कोशिश यही है कि सारे के सारे लोग जितने भी लापता हैं वो अपने परिवारों तक पहुंचे, उनकी कोई खबर उनके परिवारों तक पहुंचे। ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर उत्तराखंड से लगातार भेज रहे हैं, ताजा तस्वीरें। जहां जहां उत्तराखंड में बचाए गए लोग सुरक्षित हैं, उनकी तस्वीरें हैं ये। इसीलिए अगर आपका कोई उत्तराखंड से लौटा नहीं है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो बीच वाली तस्वीरें देखते रहिए। हो सकता है आपको ये तस्वीरें देखकर तसल्ली हो जाए, आपको किसी अपने का चेहरा, एक झलक भी इसमें देखने को मिल जाए। और साथ ही वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार जो लोग लापता हैं। 250-300 से ज्यादा तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं ऐसे लोगों की जो लापता हैं, और उनके परिवारों ने हमें ये तस्वीरें भेजी हैं। हमारे चैनल पर देखकर इनको हो सकता है, अगर ये कहीं है ऐसी जगह जहां कोई इन्हें देख पहचान सकता है, तो पहचान ले और हमें फोन कर दे। हमारे आम दर्शक जो हैं वो भी इस मुहिम से जुड़े, क्योंकि उनके बिना ये मुहिम पूरी नहीं हो सकती है। इन परिवारों के बारे में सोचिए, खुद को इनकी जगह रख के सोचिए। इनके अपने, इनके रिश्तेदार, पूरे परिवार 14 दिन से उत्तराखंड से लौटे नहीं है, और कोई खबर नहीं आई है, कोई फोन तक नहीं आया। आप समझ सकते हैं इनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। अच्छा, उत्तराखंड के स्पीकर ने यह कहा है कि 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। लापता लोगों के बारे में जाहिर है अलग अलग आंकड़े सामने आते रहेंगे, मौत के बारे में भी आते रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड के स्पीकर ने, विधानसभा के स्पीकर ने यह कहा कि 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें हो सकती है, ऐसी आशंका है। लेकिन हम तो यही कहेंगे सभी परिवारों से जिनके अपने लापता हैं कि उम्मीद न छोड़ें, चमत्कार होते हैं। 13-14 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारी ये मुहिम भी इसीलिए जारी है, और इस मुहिम में आप खुद देख रहे हैं, उदाहरण आपके सामने है। अच्छी खबरें भी लोगों को मिल रही हैं इन्हीं तस्वीरों के जरिए जो हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। लेकिन जाहिर है ऐसे में सरकार के लिए गुस्सा तो होगा ही। चलिए पहले आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सुनवा देते हैं जो लोग जोशीमठ आए हैं रेस्क्यू के बाद, वो कैसे अपने परिवारों को संदेशा दे रहे हैं। सुनिए। आप सुरक्षित जगह पर है। महाराज ने बोला है कि खाना पीना घर जा रहा है। आप कब कितने दिनों में आप घर पहुंच जाएंगे अंदाज? हम लगता है कि 4-5 उसके अंदर में हम घर जरूर पहुंच जाएंगे। सिर्फ हम सुरक्षित है, सभी मेरे साथ जो साथी हो सभी सुरक्षित है। हम 2 दिन में घर पहुंच रहे हैं। हम जयपुर से हैं, हम जयपुर परसों तक पहुंच पाएंगे। कल तक पहुंचेंगे शाम को, और यहाँ से बीमार होके जा रहे हैं पूरी तरीके से। सांगली महाराष्ट्र से हूँ, मैं परसों तक घर पहुँच जाऊंगा। महाराष्ट्र मुंबई से है। अच्छा। मुलुंड से परसों पहुँचेगी? परसों पहुँचेगी। हम मुंबई से हैं और परसों पर पहुँच जाएंगे। दिल्ली से आया जी। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। और कब तक घर पहुँच जाएंगे? अब तो पता नहीं, कल तक ही पहुंच पाएंगे। सुरक्षित है? वैसे तो ठीक है, हम सुरक्षित हैं, और बद्रीनाथ धाम में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब उम्मीद करते हैं कि कल शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। हम इलाहाबाद जिला से आए हैं। हमारे गधेरा वही है, और हम ही मेडिकल बना रात को दवाई देने। आप सुरक्षित हैं बाबा? सुरक्षित है। मैं बॉम्बे से हूँ, और इट विल रिक्वायर 3 more days। अच्छा, to reach। आप सुरक्षित हैं? हाँ। मैं अषाढ़ सिंह उछोली और रुद्रप्रयाग से हूँ। अच्छा, और आप सुरक्षित हैं? हाँ सुरक्षित हूँ मैं, बिल्कुल सुरक्षित। वो लोग कहाँ है हमको तो मालूम नहीं। तो हम 4 आ गया, 19 लोग रहा। आप ठीक हो ना? अब हम ठीक है। आपका? मैं इंदौर जिले के कमतपुर गांव से हूं। घर वालों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि मैं घर से भी यहाँ बिल्कुल आनंद पूर्वक रहता हूं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मिलिट्री वाले भाइयों ने हमें सभी प्रकार की मदद की है। घर वाले आपकी चिंता न करें, 2-4 दिन में पहुँच किसी जाएंगे। प्रकार की चिंता न करें, मैं आ रहा हूँ। और हेलीपैड से शासन ने मुझे जोशीमठ भेज दिया। तो देख रहे हैं आप, ये लोग तो सुरक्षित हैं, अपने परिवारों को संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में परिवार हैं, जरा इनके बारे में भी सोचिए। इनके अपने आज तक लौटे नहीं है उत्तराखंड से। 13-14 दिन हो चुके हैं। हम आपको तस्वीरें उत्तराखंड की दिखाते रहेंगे, ये तस्वीरें देखते रहिए। हो सकता है इन्हीं तस्वीरों में आपको किसी अपने की झलक दिख जाए। ये ताजा तस्वीरें हैं बिल्कुल, ये बद्रीनाथ की तस्वीरें हैं,
और आपको ये भी बता दें कि न्यूज 24 पर ये तस्वीरें देखने के बाद कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को पहचाना है, अपनों की झलक देखी है और राहत की सांस ली है। इसलिए आप भी उम्मीद मत छोड़िए। ब्रेक में हो और अपने अपनों का उत्तराखंड से लौटने का आज भी वो इंतजार कर रहे हैं। उसके बारे में एक खबर, एक संदेशा सुनने को बेताब है और बेचैन है। जी हां, ऐसे हजारों परिवार हैं। बल्कि आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर ने आज ये कहकर सनसनी फैला दी कि करीब 10,000 लोग ऐसे हैं, जी हां 10,000 लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में लापता हो गए। लेकिन हमारी दुआ और हमारी कोशिश यही है कि सारे के सारे लोग जितने भी लापता हैं वो अपने परिवारों तक पहुंचे, उनकी कोई खबर उनके परिवारों तक पहुंचे। ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर उत्तराखंड से लगातार भेज रहे हैं, ताजा तस्वीरें। जहां जहां उत्तराखंड में बचाए गए लोग सुरक्षित हैं, उनकी तस्वीरें हैं ये। इसीलिए अगर आपका कोई उत्तराखंड से लौटा नहीं है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो बीच वाली तस्वीरें देखते रहिए। हो सकता है आपको ये तस्वीरें देखकर तसल्ली हो जाए, आपको किसी अपने का चेहरा, एक झलक भी इसमें देखने को मिल जाए। और साथ ही वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार जो लोग लापता हैं। 250-300 से ज्यादा तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं ऐसे लोगों की जो लापता हैं, और उनके परिवारों ने हमें ये तस्वीरें भेजी हैं। हमारे चैनल पर देखकर इनको हो सकता है, अगर ये कहीं है ऐसी जगह जहां कोई इन्हें देख पहचान सकता है, तो पहचान ले और हमें फोन कर दे। हमारे आम दर्शक जो हैं वो भी इस मुहिम से जुड़े, क्योंकि उनके बिना ये मुहिम पूरी नहीं हो सकती है। इन परिवारों के बारे में सोचिए, खुद को इनकी जगह रख के सोचिए। इनके अपने, इनके रिश्तेदार, पूरे परिवार 14 दिन से उत्तराखंड से लौटे नहीं है और कोई खबर नहीं आई है, कोई फोन तक नहीं आया। आप समझ सकते हैं इनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। अच्छा, उत्तराखंड के स्पीकर ने यह कहा है कि 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। लापता लोगों के बारे में जाहिर है अलग अलग आंकड़े सामने आते रहेंगे, मौत के बारे में भी आते रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड के स्पीकर ने, विधानसभा के स्पीकर ने यह कहा कि 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें हो सकती है, ऐसी आशंका है। लेकिन हम तो यही कहेंगे सभी परिवारों से जिनके अपने लापता हैं कि उम्मीद न छोड़ें। चमत्कार होते हैं, 13-14 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारी ये मुहिम भी इसीलिए जारी है। और इस मुहिम में आप खुद देख रहे हैं, उदाहरण आपके सामने है। अच्छी खबरें भी लोगों को मिल रही हैं इन्हीं तस्वीरों के जरिए जो हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, ये लोग तो सुरक्षित हैं, अपने परिवारों को संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में परिवार हैं, जरा इनके बारे में भी सोचिए। इनके अपने आज तक लौटे नहीं है उत्तराखंड से, 13-14 दिन हो चुके हैं। हम आपको तस्वीरें उत्तराखंड की दिखाते रहेंगे, ये तस्वीरें देखते रहिए। हो सकता है इन्हीं तस्वीरों में आपको किसी अपने की झलक दिख जाए। ये ताजा तस्वीरें हैं, बिल्कुल ये बद्रीनाथ की तस्वीरें हैं। और आपको ये भी बता दें कि न्यूज 24 पर ये तस्वीरें देखने के बाद कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को पहचाना है, अपनों की झलक देखी है और राहत की सांस ली है। इसलिए आप भी उम्मीद मत छोड़िए। ऐसे में जिन परिवारों से हम बात कर रहे हैं यहाँ स्टूडियो में, एक बात निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने जो भी कोशिशें की हैं इन पीड़ित परिवारों को जानकारी देने के लिए, राहत देने के लिए, वो वाकई बिल्कुल नाकाफी है। श्रुति बता रही है एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर वो फोन करती हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। वो फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं बार बार जितनी बार भी हम कॉल कर रहे हैं वो फोन काट देते हैं। राइट, वो फोन काट देते हैं। बेल जाती है, फोन काट देते हैं, हम दोबारा मिलाते हैं, उनका फोन बिजी जाता है, दोबारा हम मिलाते हैं, बेल जाती है, फिर फोन काट देते हैं। वो ऐसा होता है हमारे साथ। हमें बार बार कोई और नंबर दिए जाते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, फिर दूसरे से तीसरे, बार बार ये नंबर ले लीजिए, वो नंबर ले लीजिए। हर एक नंबर पे हम फोन कर रहे हैं, हर एक नंबर हमें एक नया नंबर दे रहा है। यहाँ पे बात कर लीजिए, वहाँ पे बात कर लीजिए। कोई भी बंदा हमारा फोन काटना, ये मदद नहीं करनी है तो हेल्पलाइन नंबर बनाया किस लिए? सवाल तो ये उठता है। कितनी बार फोन किया होगा आपने? मैं एक दिन में कम से कम नहीं तो 10 बार हेल्पलाइन नंबर मिलाती हूँ, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रखर, आपने कितनी बार फोन किया? मैं भी रोज ही करता हूँ हेल्पलाइन नंबर पे, हर बार मैं कॉल करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरनेट पे जो लिस्ट अवेलेबल है उसमें सिर्फ एक नाम, फर्स्ट नेम दिया हुआ है, सर नेम भी नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है, कोई एड्रेस, कुछ नहीं, जाहिर है कुछ भी नहीं है। हेल्पलाइन नंबर बता। आपने फोन किया? कितनी बार फोन किया? मैंने बहुत बार फोन किया। मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं 20th को वहाँ पहुँच गया था और उसके बाद वहाँ पे हर ऋषिकेश बस अड्डे पर, आपके एयरपोर्ट पर हेल्पलाइन की एक लंबी सी लिस्ट, मिलिट्री की, ITBP की, NDMA की और ऋषिकेश की, रुद्रप्रयाग की, सबकी हेल्पलाइन नंबर्स एक से सब बेकार है। बट किसी को कुछ पता ही नहीं था, कोई किसी को कुछ नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। हम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर थे, वहाँ पर मैं ये हाल है इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा में हिंदुस्तान का। रजनी, आपने भी बहुत बार फोन किया? मैंने भी काफी बार फोन ट्राई किया था, बट उससे कुछ भी हेल्प नहीं हो पा रही थी। मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा आप इस नंबर पे ट्राई कीजिए। मैंने उनसे पूछा कितनी बार फोन किया होगा आपने?
मैं दिन में लगभग 20 से 25 मतलब लगाती रोज रहती हूँ। करती हैं आप आपके लगातार? चैनल देखती रहती हूँ, सारे न्यूज चैनल, एंड उसके बाद फोन लगाती रहती हूँ कि कोई फोन उठाएगा और वो उठाते ही नहीं बताएगा। है। कोई फोन उठाते हैं तो नहीं काट है, देते हैं। उठाता है तो काट देता है, या फिर और कोई नंबर देता है कि मैम आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमने इंटरनेट पे सारी साइट्स पे अपलोड किए हैं। उसे मैंने कहा कि आपने कोई एड्रेस नहीं है, एक तो नीलम क्या में सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नंबर बनाए गए? अंजू जी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए नंबर बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर? यस सर, मैंने कम से कम मैं डेली 60 या 70 बार कम से कम हेल्पलाइन ट्राई करती हूँ। आपको गुस्सा नहीं आता है जब कोई फोन काट देता है आपका? आप अपनों की जानकारी लेने के लिए फोन कर रहे हैं जो लौटे नहीं है। सर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई और रास्ता भी नजर नहीं आता है। सही बात है, आपको तो किसी भी तरह जानकारी चाहिए, अपनों हाँ की जी सर। जानकारी चाहिए। और कई बार मिला भी है, काफी जगह का मिला है, रुद्रप्रयाग का, जैसे बद्रीनाथ का, लेकिन वो कुछ सेटिस्फेक्शन हमें उससे कोई जानकारी मिलता। नहीं मिलती कोई है। जानकारी नहीं मिलती। वो किसी दूसरे का नंबर दे देते, दूसरे से तीसरे के पास पहुंच जाते फिर भी हैं, मैं कहूंगी फिर भी कुछ नहीं पता चलता जो हमें। दिल्ली में माइक ले लीजिए। जो दिल्ली में हेल्पलाइन नंबर है वो फिर भी मदद कर रहे हैं। कुछ भी हो उसमें मतलब बात करने से पता लगता है कि वो शायद हमारे हम उम्र हैं, तो शायद वो हमारा दर्द समझ रहे हैं और वो हमें हेल्प करते हैं। वो हर बार हमें बताते हैं कि मैम आप प्लीज इस नंबर पे करिए, इस नंबर पे हम आपका दुख समझ रहे हैं। बट जो उत्तराखंड में है वहाँ मतलब जो आवाज से हमें महसूस होता है वो ओल्ड एज या अंकल मतलब एजेड लोग हैं, वो बिल्कुल एकदम रूट तरीके से बात कर रहे हैं, किसी तरह की कोई हेल्प करना नहीं चाहते हैं। जल्दी से आप भी बताइए, हेल्पलाइन नंबर से आप भी बहुत नाराज हैं? आप कल भी हमें बता रहे थे। पिछले 6 दिनों से हेल्पलाइन नंबर लगातार ट्राई कर रहा हूँ और मैंने आज भी ट्राई किया। आज फोन पिकअप हो गया, पर लेकिन उसने मेरे को दूसरा नंबर दिया, और मैंने जब दूसरा नंबर ट्राई किया तो उसने मेरे को तीसरा नंबर दिया। वो तीसरा नंबर था किसी वहां पर उत्तरकाशी के पुलिस स्टेशन का। थाने वाले ने बोला भाई इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, कहाँ पर क्या रेस्क्यू कैंप चल रहा है, आप जो है दूसरे नंबर पर ट्राई किया। यानी इसका मतलब ये है, नहीं। हाँ, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आपदा के लिए, इतने बड़े संकट के लिए हम लोग तैयार ही नहीं है। कुछ हो जाए ऐसे में हजारों लोग फंस जाएं, मर जाएं, बह जाएं, लापता हो जाएं, हम लोग ऐसे संकट से जूझने के लिए तैयार ही नहीं है। वाकई किसी ने सही कहा है, हिंदुस्तान में आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, सरकारों के लिए खास तौर से। चलिए, लेकिन हम अपनी मुहिम पर लौट रहे हैं। लापता लोगों को उनके परिवारों से मिलवाना है, इसीलिए हमारे रिपोर्टर उत्तराखंड से लगातार ताजा तस्वीरें भेज रहे हैं। हमारी दुआ और हमारी कोशिश यही है कि सारे के सारे लोग जितने भी लापता हैं वो अपने परिवारों तक पहुंचे, उनकी कोई खबर उनके परिवारों तक पहुंचे। ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर उत्तराखंड से लगातार भेज रहे हैं, ताजा तस्वीरें। जहां जहां उत्तराखंड में बचाए गए लोग सुरक्षित हैं उनकी तस्वीरें हैं ये। इसीलिए अगर आपका कोई उत्तराखंड से लौटा नहीं है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो बीच वाली तस्वीरें देखते रहिए। हो सकता है आपको ये तस्वीरें देखकर तसल्ली हो जाए, आपको किसी अपने का चेहरा, एक झलक भी इसमें देखने को मिल जाए। और साथ ही वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार जो लोग लापता हैं। 250-300 से ज्यादा तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं ऐसे लोगों की जो लापता हैं, और उनके परिवारों ने हमें ये तस्वीरें भेजी हैं। हमारे चैनल पर देखकर इनको हो सकता है, अगर ये कहीं है ऐसी जगह जहां कोई इन्हें देख पहचान सकता है, तो पहचान ले और हमें फोन कर दे। हमारे आम दर्शक जो हैं वो भी इस मुहिम से जुड़े, क्योंकि उनके बिना ये मुहिम पूरी नहीं हो सकती है। इन परिवारों के बारे में सोचिए, खुद को इनकी जगह रख के सोचिए। इनके अपने, इनके रिश्तेदार, पूरे परिवार 14 दिन से उत्तराखंड से लौटे नहीं है और कोई खबर नहीं आई है, कोई फोन तक नहीं आया। आप समझ सकते हैं इनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। अच्छा, उत्तराखंड के स्पीकर ने यह कहा है कि 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। लापता लोगों के बारे में जाहिर है अलग अलग आंकड़े सामने आते रहेंगे, मौत के बारे में भी आते रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड के स्पीकर ने, विधानसभा के स्पीकर ने यह कहा कि 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें हो सकती है, ऐसी आशंका है। लेकिन हम तो यही कहेंगे सभी परिवारों से जिनके अपने लापता हैं कि उम्मीद न छोड़ें, चमत्कार होते हैं। 13-14 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारी ये मुहिम भी इसीलिए जारी है, और इस मुहिम में आप खुद देख रहे हैं, उदाहरण आपके सामने है। अच्छी खबरें भी लोगों को मिल रही हैं इन्हीं तस्वीरों के जरिए जो हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। लेकिन जाहिर है ऐसे में सरकार के लिए गुस्सा तो होगा ही। चलिए पहले आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सुनवा देते हैं जो लोग जोशीमठ आए हैं रेस्क्यू के बाद, वो कैसे अपने परिवारों को संदेशा दे रहे हैं। सुनिए। आप सुरक्षित जगह पर है, महाराज ने बोला है कि खाना पीना घर जा रहा है। आप लोग कब कितने दिनों में आप घर पहुंच जाएंगे अंदाज? हम लगता है कि 4-5 उसके अंदर में हम घर जरूर पहुंच जाएंगे। सिर्फ हम सुरक्षित है, सभी मेरे साथ जो साथी है सभी सुरक्षित है। हम 2 दिन में घर पहुंच रहे हैं। हम जयपुर से हैं, हम जब परसों तक पहुंच पाएंगे। कल तक पहुंचेंगे शाम को, और यहाँ से बीमार होके जा रहे हैं पूरी तरीके से।
सांगली महाराष्ट्र से हूँ, मैं परसों तक घर पहुँच जाऊंगा। महाराष्ट्र मुंबई से हैं, मुलुंड से। परसों पहुँचेगी? परसों पहुँचेगी। हम मुंबई से हैं और परसों पर पहुँच जाएंगे। दिल्ली से आया जी। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। और कब तक घर पहुंच जाएंगे? अब तो पता नहीं, कल तक ही पहुँच पाएंगे। सुरक्षित है? वैसे तो ठीक है, हम सुरक्षित हैं और बद्रीनाथ धाम में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब उम्मीद करते हैं कि कल शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। हम इलाहाबाद जिला से आए हैं। हमारे गधेरा वही है और हम ही करना मेडिकल बना रहा पठवाई देने। आप सुरक्षित हैं बाबा? सुरक्षित है। मैं बॉम्बे से हूँ और इट विल रिक्वायर 3 more days to reach। आप सुरक्षित हैं? हाँ। मैं अषाढ़ सिंह उछोली हूँ और रुद्रप्रयाग से हूँ। अच्छा, और आप सुरक्षित हैं? हाँ सुरक्षित हूँ मैं, बिल्कुल सुरक्षित। वो लोग कहाँ है हमको तो मालूम नहीं। तो हम 4 आ गया, 19 लोग रहा। आप ठीक हो ना? अब हम आपका? मैं इंदौर जिले के कमतपुर गांव से हूं। घर वालों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि मैं घर से भी यहाँ बिल्कुल आनंद पूर्वक रहता हूं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मिलिट्री वाले भाइयों ने हमें सभी प्रकार की मदद की है। घर वाले आपकी चिंता न करें, 2-4 दिन में पहुँच किसी जाएंगे। प्रकार की चिंता न करें। मैं आ रहा हूँ और हेलीपैड से शासन ने मुझे जोशीमठ भेज दिया।